नमस्कार, जय श्री राम। हम लोग जैसा देख रहे हैं आज चारों तरफ, कोरोना जैसी इस बड़ी महामारी ने संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित कर दिया है और हम सब में से हर किसी का कोई न कोई जो है इस महामारी के कारण असमय हम लोगों से दूर हो गए हैं। लेकिन जब मैं भी लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं भी दिन में कम से कम 15-20 लोगों से बात करता हूँ, कोविड पेशेंट से बात करता हूँ, उनके परिजनों से बात करता हूँ, तो एक बहुत निराशाजनक स्थिति जो है वो हर जगह से मिलती है। लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मैं ऐसा कहता हूँ कि हम बचपन से एक बात कहते चले आ रहे हैं, हिंदुस्तान का, भारत का बच्चा बच्चा राम का है। आप देखिए, हम सारे लोग, पूरे भारत की जनता राम और सीता की संतान है। हमारे वंशज राम और सीता हैं। हम लोग इस बात को हृदय से स्वीकार करते हैं। तो आप जरा जीवन को देखिए राम के और सीता के। आप जिस संघर्ष से आज थोड़ा सा घबरा गए हैं, उसी प्रेरणा पुरुष श्री राम के जीवन को जरा देखिए, जिसका जन्म ही तपने से हुआ है, अर्थात यज्ञ से हुआ है, तपन से हुआ है। जिसका जीवन, जिसका बालपन जहाँ माँ के आंचल में होना था, वो विश्वामित्र के साथ कहीं न कहीं जंगलों में दर दर भटकते हुए, मुसीबतों से लड़ते हुए अपने जीवन को संवारता चले गया। जिसने युवावस्था में राज्य का भोग करना था, उसको 14 वर्ष वनवास के दुख को भोगना पड़ा। जिसके लिए माता पिता सर्वोपरि थे, वो अपने पिता के अंतिम समय पे उसके साथ नहीं रहा। जिसने युद्ध किया मानवता को बचाने के लिए, जिसने युद्ध किया बुराई पर अच्छाई के लिए, उस राम से हम प्रेरणा लें। क्या उसने जितनी मुसीबतें उठाई थी, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चा बच्चा राम का, क्या हम में से किसी ने इतनी मुसीबतें उठाई हैं? हम क्यों टूट रहे हैं? कोई आवश्यकता नहीं साहब, राम से प्रेरणा लीजिए। हमको ये देखना है कि हमारे बाद हमसे जो दूर चले गया, लेकिन जो अभी बचा है, यदि हम टूट गए तो उसका क्या होगा? मेरे देश की नारी, मैं कई लोगों से जब चर्चा कर रहा हूं तो महिलाओं की स्थिति भी ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं सहज अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रही है। अरे क्या बात करते हैं साहब, आप उस सीता माता का प्रतीक हैं, जिसने जन्म ही धरती से लिया था। सूरज जो 24 घंटे उसको तकलीफ देता था, सूरज जो दिन भर तपता था और वो धरती इतनी तपती, लेकिन उस तपन से जब हम लोगों ने भी हल चलाते हैं तो हम उस धरती को ही कहीं ना कहीं तकलीफ देते हैं। लेकिन उस तकलीफ के बीच सीता का जन्म हुआ, वैदेही हम लोग उसे कहते हैं, जिसने पूरा जीवन केवल और केवल तपस्या की राम के साथ, जिसकी पवित्रता के लिए उसे अग्नि परीक्षा देना पड़ी, जिसका जीवन अग्नि परीक्षा के बाद भी सुरक्षित नहीं हुआ और उसने अपने बच्चों का लालन पालन जंगल में अकेले रहते हुए किया। तपस्या, त्याग, समर्पण हम सब लोग सीता से सीख सकते हैं। कहाँ हम टूटने की बात कर रहे हैं साहब? टूटना है ही नहीं। निश्चित रूप से जितना बड़ा संघर्ष है, आने वाला समय उतना अच्छा होगा। हम ये मानते हैं, हमारे कुछ अपने हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो है, आप एक माँ के रूप में है, आप एक बेटी है, आप एक बहन है, जो बचा हुआ है उसको सहेजने की कोशिश करिए। आप राम सीता से प्रेरणा लीजिए। मेरे भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष, हर एक महिला उस राम के संघर्ष को, उस सीता के संघर्ष को देखे और खुद को इंस्पायर करे कि परिस्थितियां उतनी खराब नहीं है और मेरे पूर्वज इतनी तकलीफों के बाद विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके उभरे हैं, जिनके जीवन दर्शन से हम सभी लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। हम उस राम सीता के वंशज हैं, हम उस राम सीता से प्रेरणा लें। इसलिए टूटिए मत। मेरा फिर सभी से निवेदन है, मुसीबतें आएगी, हमारे अपने बिछड़ेंगे, घनघोर अंधेरा छाएगा, लेकिन एक बात मान करके चलिए, आने वाला समय उतना ही अच्छा होगा। हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे, जब हम कहते थे,
जब हम शुरुआती दौर में कैमरा लाते थे ना, तो कैमरे में हम ये कहते थे कि वो रोल से चलता था, नेगेटिव बोलते थे हम उसको। जितना बेहतरीन क्वालिटी का नेगेटिव आएगा उतनी अच्छी फोटो आएगी। ये संभव है कि ये शायद आपके जीवन का बहुत बुरा, बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव समय हो, लेकिन यहाँ टूटिए मत। यहाँ से आप जरा उस बच्चे की आंखों में आंखें डाल करके बात करिए जो आने वाला कल है आपका। आप यदि घर में मायूस बैठेंगे, आप यदि घर में बहुत अधिक टूट जाएंगे, तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी। इसलिए उन बच्चों के लिए, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, उसकी सेवा खुश होकर के करिए। तय है आपके भाग्य में जो लिखा था, जो नियति की मंशा थी, वो तो पूरी हुई और होगी। लेकिन आप इन परिस्थितियों में खुश रह करके थोड़ा सा खुश होने की कोशिश करें, तो शायद उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ सकती है जो आपको देख के जीते हैं। उनके लिए भगवान आप हैं। प्रेरणा लीजिए राम सीता से। हम सब राम के और सीता के बच्चे हैं। हमको उनको देख करके जीना है और हमको अपने घर में उन भगवान को सच्ची सेवा के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उनको खुश रखने की कोशिश करना है। इसलिए टूटिए मत, ये भारत फिर उठेगा। इस भारत को उठने से कोई नहीं रोक सकता। कोशिश करिए, अच्छी भाव के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू।